हेलो फ्रेंड्स, हमारे भारतीय गणराज्य के 14 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अप्रैल 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में एक टनल का उद्घाटन किया। नाम था चेनानी नसरी टनल। ये भारत का सबसे लंबा रोड टनल है, भारत का सबसे लंबा रोड टनल जो कि कश्मीर वैली को जम्मू से लिंक करता है। आज हम लोग इस टनल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, ये इस टनल का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्लेसेस से। कहाँ बसा हुआ है ये जो टनल है ये पूरी तरह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और ये चेनानी जो कि उधमपुरा डिस्ट्रिक्ट में है और नसरी जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये टनल पूरी तरह से लोअर हिमालय के नीचे है और ये अभी 1200 मीटर के एलिवेशन पे है, 1200 मीटर के ऊंचाई पर है समुद्र तल से। चूँकि यह टनल नेशनल हाईवे 44 पे है, इसलिए हम लोग इस हाईवे के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो नेशनल हाईवे 44 है, ये भारत का नॉर्थ से साउथ में जाने वाला सबसे लंबा हाईवे है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग मेजर नॉर्थ साउथ हाईवे इन इंडिया। ये श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में ख़त्म होता है। ये जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका और तमिलनाडु होते हुए जाता है। इसको हम लोग इस मैप में देखते हैं। देखिए, यहाँ श्रीनगर से ये शुरू होता है। ये है नेशनल हाईवे 44, 44, 44, 44, 44। देखिए, पूरा यहाँ तक नीचे तक आता है, कन्याकुमारी तक ये पहुँचता है। 44 हैदराबाद से पास करता है, 44, 44, 44। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि 2014 प्रीलिम्स में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे दिए हुए थे और ये किस सिटी को कनेक्ट करता है वो दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन था नेशनल हाईवे चेन्नई एंड हैदराबाद, नेशनल हाईवे 6 मुंबई एंड कोलकाता, नेशनल हाईवे 15। आपको सही मैचेस पहचानने थे, इसलिए हम लोगों ने इसको नेशनल हाईवे 44 को डिस्कस किया। अब हम वापस लौटते हैं टनल पे। ये इस टनल का अदर नेम कह रहा है विकिपीडिया में पाइन टॉप टनल। ये जम्मू कश्मीर में बसा हुआ है, नेशनल हाईवे 44 पे है, हिमालय को क्रॉस करता है, चेनानी से शुरू होता है, नसरी पे ख़त्म होता है। जुलाई 2011 में काम शुरू हुआ और अप्रैल 2017 में काम ख़त्म हो गया। इसको शुरू कर दिया गया, प्रधानमंत्री द्वारा इनोग्रेट कर दिया गया। इस टनल का ऑनर है NHAI, नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पर है नसरी और यहाँ पर है चेनानी। इस टनल का लेंथ है 9.28 किलोमीटर। इसको आप माइल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 5.8 माइल। 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर। ये लोअर हिमालय को चीरता हुआ जम्मू है उसको श्रीनगर से जोड़ता है। ये हमारी कंट्री का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है। इसको बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। इस टनल की वजह से जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी 41 किलोमीटर से 9.2 किलोमीटर आ जाएगी। मतलब करीब करीब 30 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। देखिए कितनी ज़्यादा दूरी कम हो गई। इसको बनाने में 1500 इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, स्किल वर्कर्स इत्यादि लगे थे। और इसमें खास बात यह है कि इस टनल में 6000 LEDs लगाए गए हैं जो कि अलग अलग रंग के हैं। इस टनल में आपका GSM फ़ोन काम करेगा। आप जो मोबाइल ले जाएंगे वो इसमें टनल में काम करेगा। यहाँ पे BSNL ने, एयरटेल ने, आइडिया ने अपने फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई हैं। इसमें हर 75 मीटर पे जो CCTV कैमरेज लगे हैं और ये जो टनल है वो 2 ट्यूब से मिलकर के बना है। ये दोनों ट्यूब पैरेलली आपस में जाते हैं आगे। अब हम इस टनल में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी क्यों देखें? देखिए, हमारे देश में रोड एक्सीडेंट की जो समस्या है काफ़ी बढ़ती जा रही है। सरकार इस पर काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ढूंढ रही है। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम में, यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आया रोड एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए, तो हम इन मेजर्स को लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो ये जो टनल है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस टनल में आप बाहर से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप मूवमेंट के व्हीकल कंट्रोल कर सकते हैं, एयर का इनफ्लो और आउटफ्लो, एयर का जो वेंटिलेशन है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे हर व्हीकल में 92.77 FM का होना आवश्यक है, जिससे कि वो इमरजेंसी मैसेजेस रिसीव कर सकें। इस टनल में वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, यहाँ पे FM रीब्रॉडकास्ट सिस्टम भी लगा हुआ है, इसमें इंट्रेंस डिटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है, और इस टनल में फायर की समस्या से लड़ने के लिए हीट डिटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि टेम्परेचर को मेजर करता रहता है, इसको मॉनिटर करता रहता है। अगर टनल में कोई टेम्परेचर का राइज दिखता है तो वो जो भी गाड़ी ओवर हीटेड हो गई होगी उसको वो रोकेगा और उसको कूल ऑफ करवाएगा। इस टनल में हर 12 मीटर पे एयर क्वालिटी मॉनिटर लगा हुआ है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को चेक करता रहता है। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस टनल में स्टेट ऑफ द आर्ट ABV वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि इंश्योर करता है कि इस टनल में फ्रेश एयर आता रहे और जो बासी हवा है वो बाहर जाती रहे। इस टनल में ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगा हुआ है। इस वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से जो यात्री हैं उनको सफोकेशन नहीं होगा और वहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी बनी रहेगी। इस टनल में SOS बॉक्सेस भी इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि हर 150 मीटर पे होंगे। ये यात्रियों को इमरजेंसी के समय सुविधा प्रोवाइड करेंगे। आपको बस जाकर के इस SOS बॉक्स में जाकर के बोलना है हेलो, और आपके पास मदद पहुंच जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट एड फैसिलिटी भी होगी और सम इसेंशियल मेडिसिन भी होंगी इस बक्से में। आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि आप जब भी एक अंधेरे रूम से बाहर के रूम में जाते हैं, मतलब कि उजाले के रूम में जाते हैं, तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो अगर आप एक टनल से निकल करके, ये है टनल, इस टनल से निकल करके आप जैसे ही बाहर आएंगे तो आपकी आंखें चकाचौंध रहेंगी और बाहर से आने वाले गाड़ियों से टकराने की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इसके जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने किया क्या कि जो लाइट है टनल के अंदर, इसको ग्रेजुअली एडजस्ट किए गए। मतलब कि अगर यहाँ पे कम लाइट है तो जो लाइट को धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी ताकि एक ग्रेडियंट बने, ऐसा ग्रेडियंट बने। और अभी ये है टनल की लाइट और ये है बाहर की नेचुरल लाइट। तो टनल के मुंह पर आपको जो नेचुरल लाइट है वो आपको मिल जाएगा और आपकी आंखें चकाचौंध नहीं होंगी। और जो इसके जो कंस्ट्रक्शंस हैं उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जो ट्यूब्स हैं, जो टनल है वो 100% वाटरप्रूफ है। इसके छत से कोई पानी की टपक नहीं होगी, तो आपको एम सील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि ये टनल कहाँ है, हमने देखा वेयर, हमने देखा क्या है ये टनल क्या है। अब हम देखेंगे कि ये टनल वाई, टनल क्यों बनाया गया। ये टनल की वजह से जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो दूरी है वो 30 किलोमीटर कम हो गई और इसके कारण जो ट्रैवल टाइम था वो 2 घंटे कम हो गया। देखिए, इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समय, न पैसा न कुछ, बस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो टनल होगा वो ऑल वेदर टनल होगा, ये सालों भर चलेगा। जो NH-44 था वो हर विंटर में बंद हो जाता था क्योंकि बर्फ़बारी होती रहती थी। बर्फ़बारी की वजह से वहाँ पे लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग जाती थी और हाईवे जाम हो जाता था। तो ये समस्या इसमें नहीं आएगी। ये ऑल वेदर रोड होगी जो नासरी से चेनानी, और जब ध्यान दीजिए कि जो टनल है वो बाई डायरेक्शनल है। आप इधर से जा भी सकते हैं, उधर से आ भी सकते हैं। ये डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल है टनल। अब चूंकि ये टनल ऑल वेदर है, ये कभी रुकेगी नहीं, इसीलिए यहाँ पे गुड्स, पीपल एंड सर्विसेज का जो ट्रांसपोर्ट है वो हर समय होता रहेगा और जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाया करेंगे बिना सड़े हुए। एक बात और, अगर समय कम लग रहा है तो जो गाड़ियाँ हैं वो रोड पर कम रहेंगी। अगर गाड़ियाँ रोड पर कम रहेंगी तो जो फ्यूल है वो बचेगा। अगर फ्यूल बचेगा तो पॉल्यूशन कम होगा, है ना। ये तो हो गया इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अगर फ्यूल कम बचेगा तो हमें फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्यूल हमें कम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। भारत ज़्यादा जो फ्यूल है वो इंपोर्ट करता है। इसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो हाई रहता है। तो अगर हम जहाँ भी फ्यूल बचाना होगा अगर बचाएंगे तो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट और बेटर होगा, हमारी इकोनॉमी और अच्छी रहेगी। ये एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है। एक रूट है ये और एक रूट है ये, तो आपको एक अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है जो कि ऑल वेदर रोड है। अब देखिए, आपको समय
कम लग रहा है, ये रोड हमेशा खुली रहेगी। इसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट मिलेगा और जो टूरिज्म है उसका भी प्रमोशन होगा। पहले लोग सोचते थे कि यार सर्दी है, जाएं या ना जाएं, रोड सारे जाम होंगे। अब ऐसी समस्या नहीं आएगी क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पे टनल है, आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। और दोस्तों, चूँकि कश्मीर वैली में अगर टूरिज़्म बढ़ेगा तो वहाँ के जो युवाएं हैं उनको रोज़गार मिलेगा, जॉब्स बढ़ेंगी, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है ये बढ़ेंगी, वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा। और चूँकि वो युवाएं जॉब्स में इन्वॉल्व होंगी इसलिए वो पत्थर फेंकने नहीं आएंगे और हमारी आर्मी को काफ़ी सहूलियत होगी, आराम होगी और वैली में शांति कायम होगी। तो ये थी चेनानी नशरी टनल। अब हम लोग देखते हैं कुछ और टनल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हैं। इसके अलावा कश्मीर में एक है जवाहर टनल और एक है नंदिनी टनल। ये दोनों हैं जो रोड टनल हैं और 3 है रेलवे टनल। पहला है बनिहाल क्विसगंज, दूसरा है उधमपुरा कटरा और तीसरा है जम्मू उधमपुर। जो जवाहर टनल है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। ये 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है। ये बनिहाल को काजीगंज से कनेक्ट करता है। ये जो नंदिनी टनल है वो नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नीचे है। ध्यान दीजिए, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर में बसा हुआ है। तो इस टनल की वजह से यूपीएससी में और जो एग्जाम्स में हैं उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये टनल कहाँ पे है। अगर वो चाहे तो वो नेशनल हाईवे 44 के बारे में भी पूछ सकते हैं, जिसको हमने डिस्कस कर दिया। फिर वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि जो नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर बसा हुआ है, इसमें कौन कौन से प्रमुख जानवर हैं, ये पूछ सकते हैं। रेड टनल में पहला आता है बनिहाल काजीगंज रेलवे। ये है 11.215 किलोमीटर की। ये भारत की सबसे लंबी और एशिया की चौथी सबसे लंबी रेलवे टनल है। ध्यान दीजिए, इसके अलावा 2 और हैं, ये और ये पहला है, ये 11 किलोमीटर लेंथ का है। तो ये था हमारा चेनानी नशरी टनल। जाने से पहले आपको थोड़ी सी जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी बता दूं। देखिए, अगर हम लोग भारत का जो पूरा मैप है उसको देखेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारे देश से कॉन्टैक्ट रखता है, अफगानिस्तान भी हमारे देश को टच करता है। देखिए, ये जो पार्ट है ये इंडिया अफगानिस्तान बाउंड्री है। ये पार्ट है अक्साई चीन, ये है गिलगित, ये है बल्तिस्तान। देखिए, इसमें देख सकते हैं आप कि जो इंडस रिवर है वो हमारे देश से होकर पास करती है, कश्मीर से होकर के पास करती है। और यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, ये है साल्टारो रिज। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर श्योक रिवर, यहाँ है इंडस, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो दिख रहे हैं आप, ये वाली मोटी लाइन, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर है केटू और यहाँ पर है वुलर झील। अब हम लोग देखेंगे आपको कुछ सवाल जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। पहला सवाल है, वुलर झील जिसका अभी मैंने जिक्र किया वो फ्रेश वाटर लेक है या सॉल्ट वाटर लेक, आपको ये बताना है। आपको अब ये बताना है दूसरा क्वेश्चन में कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। दूसरा क्वेश्चन, भारत में जो मीठे पानी की झील है उसमें सबसे बड़ी झील कौन है। फिर आप हमें बताइए कि इस भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। आपको हिंट देता हूँ, ये उड़ीसा में है। पांचवा क्वेश्चन, हु साइंड जम्मू कश्मीर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया। कौन से राजा थे वो, हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, करण सिंह, असफ जहां। छठा क्वेश्चन, कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, आपको ये बताना है। इन 6 सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।